तो ऐसे कान से जब हम सत्संग सुनेंगे तो जीवन में उतरेगा। तो कान गंदा होता है दूसरे की निंदा सुनने से। तो कान को पवित्र रखें, सत्संग सुना करके रोज। कहते श्राव्यम सदा किम का क्या रोज सुनना चाहिए, का गुरु का वचन और वेद की बात। निंदा किसी का सुनेंगे तो आपका कान गंदा हो जाएगा, फिर सत्संग सुनने का मन नहीं करेगा। इसलिए कान को पवित्र करेंगे सत्संग सुन करके। जी से हम झूठ बोलेंगे तो जी गंदा हो जाएगा। जी से हम नाम का उच्चारण करते रहें। हाथ गंदा होता है, कुकर्म जो नहीं करने योग्य है, इस हाथ से हम कर दिए, किसी को काट दिए, किसी को मार दिए। का हाथ पवित्र होता है दान करने से। हाथ की शोभा है दान करने से। मुख की शोभा है भगवत नाम कीर्तन करने से, जप करने से। पूरे शरीर की है हम सेवा करें तो पवित्रता के लिए। और जब हम शौच इत्यादि जाते हैं तो उस वक्त बिल्कुल पवित्रता से रहें। आपने राजा नल की कथा सुने होंगे कि राजा नल, उनको चारों वेद याद थे, पुराण याद था, बहुत अच्छे राजा थे। तो कलयुग को हुआ कि इसको मैं कैसे भ्रष्ट करूं, तो कलयुग उसके पीछे पड़ गया। और पीछे पड़ करके राजा नल का जो भाई था उसके साथ कलयुग उसके बुद्धि को विकृत करके उनके साथ जुआ था। राजा नल किसी तरह से दूषित हो जाए, पाप कर्म करने लग जाए, इसलिए कलयुग उनके पीछे पीछे पड़े। तो एक दिन वो देखिए कितना सूक्ष्म होता है कलयुग सिर पर चढ़ने के लिए। एक दिन वो लघु शंका गए और लघु शंका करके पानी नहीं ले पाए सिर्फ, जबकि इतना जीवन उसका धन्य था, बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत वेद पुराण याद था, चारों वेद उसको, पुराणों की सब चीज। सिर्फ लघु शंका की और पानी से धो नहीं पाए और पवित्र अवस्था हो गई। उसी समय कलयुग उसके सिर पर चढ़ गए। सिर पर जब चढ़ गए तो उस कलयुग ने उससे जुआ खिलवाया, राज हार गए, अपनी पत्नी को हार गए और फिर अकेला उसको वस्त्रहीन करके निकाल दिया राजा नल। बहुत दुर्दशा हुई है, बहुत लंबी कथा है उसकी, बहुत दुखमय जीवन जिया है उसने। थोड़ी सी गलती के कारण आप अपवित्र रहे, दूषित चीज आपके दिमाग में घुसा, कलयुग तुरंत सवार हो जाएगा। और कलयुग सवार होगा तो ऐसे ऐसे दुष्कर्म कराते जाएंगे कि बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा कि शौच पवित्रता पूर्वक हम हरदम रहे, अपने इंद्रियों को, आंख कान नाक जिह्वा सबको पवित्र बना करके रखें, इनको धर्म से जोड़ करके रखें तो हमसे अच्छा कर्म हो, नहीं तो ये कलयुग आपको दबोच डालेगा। तो शौच संतोष का दूसरा, संतोष पूर्वक हम जितना कमाते हैं उसी में खर्च करके हम संतोष पूर्ण होकर के रहें। तृष्णा हमारे दिमाग में ना बना रहे कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। बस शांति पूर्ण होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जितना अपना इनकम है उन्हीं से अपने गुजारा करनी चाहिए। ज्यादा हवस संसार का लेकर के ना जिए। तो कल शौच संतोष स्वाध्याय, अपना हम अध्ययन करें, शास्त्र का अध्ययन करें, अपना भी अध्ययन करें कि मैं कौन हूँ, कस्तम कोहम कुतः आयातः, को में जननी को में तातः, इति परिभावय सर्वं सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। रोज विचार कीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, फिर शरीर छोड़ करके हम कहाँ चले जाएं। कौन मेरे माता हैं,
कौन मेरे पिता हैं, कहाँ से आए, कहाँ चले जाएंगे का इन चीज़ों पर रोज विचार करना चाहिए। कभी हम इस घर में हैं और कल इस घर से अगर जाना होगा तो फिर कहाँ जाएंगे, कौन हमको रखेगा, किसके घर में जाएंगे। वो घर बनाए तो वही घर है, ये सत्संग वही घर बनाता है। सत्संग करने से, दान धर्म करने से, भजन करने से वो परलोक में घर बनता है। अगर ये नहीं हुआ तो शरीर छोड़ने पर वही भूत प्रेत बनता है। फिर घर में जब जीव लौट के आता है तो उसके लिए देखते हैं कितना कुछ करता है, यज्ञ हवन करके वो उसको यहाँ से हटाने का प्रयास करता है। तो हम अपना घर तैयार करें, क्योंकि मनुष्य शरीर उसी कर्म के लिए मिला है कि हम सब दिन इस घर में नहीं रहेंगे, सब दिन हमारे कोई बन करके नहीं रहेंगे, ना हम किसी के बन के रहेंगे। बस ये ख्याल रखिए कि जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त, जिसको जाना उत है सो क्यों लो रे। कहते हैं कि जैसे पर घर में, दूसरे के घर में आप पहुना बन करके जाते हैं, संबंधी बन करके जाते हैं, खूब खाने पीने को मिलता है, आदर सम्मान, लेकिन मन में भाव बना रहता है अरे हमको जल्दी घर लौट के जाना होता है। कितना भी आपका सम्मान करे आपका संबंधी लोग, फिर भी 2 दिन में 3 दिन में मन होता है जल्दी मैं अपना घर जाऊं। तो उसी तरह संसार में हम पहुना बन करके, कुटुंब बन करके, रिश्तेदार बन करके यहाँ आए और यहाँ से अपना काम करके अपना घर लौटना है। इसीलिए सत्संग, इसीलिए ध्यान है। और लौटना है तो बाहर में कोई रास्ता नहीं है लौटने को, आपके भीतर में वो रास्ता है। इसीलिए ध्यान अभ्यास होता है। इसीलिए यहाँ पर 3 दिवसीय ध्यान अभ्यास रखा गया। ध्यान सत्संग के भीतर में हम उस रास्ता को खोज लें जिस रास्ते से जीव परलोक जाता है, जिस रास्ता को पकड़ करके जीव अपना घर लौट जाता है, का उसी के लिए सत्संग रखा गया। इसलिए रोज सोचिए कि आज भी वो रास्ता नहीं खुला है। खुला है रास्ता आपका जिस घर जहाँ जाएंगे। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो बेग पोटरी था बड़ा बड़ा, तो चोरों ने देखा उसको खूब मारा तो इतना वो बड़ा साधक था कि अपना शरीर छोड़ दिया और पेड़ पे जाके बैठ गया वो जीव। चोरों ने खूब पिटाई किया उसका, पीटते पीटते देखा कि मर गया, सब झोला बैग उसका लेकर के चला गया। इतना बड़ा वो योगी था कि पुनः शरीर में घुसना चाह, शरीर में तो घुस गए, लेकिन देखते हैं कि आँख नहीं खुल रहा है। इतना पिटाई किया, आँख में खून भर गया, कान से नहीं सुनाई दे रहा, हाथ भी नहीं उठ रहा है। सोचा ये शरीर मेरे काम का नहीं है। जैसे ड्राइवर और गाड़ी, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए और ड्राइवर वहां से कूद के भाग जाए तो उसका क्या बिगड़ेगा। का वही जो कूद के भागने का हिसाब किताब है, गेट खोल करके भाग जाता है ड्राइवर जैसे कभी कभी। तो कहते उसी तरह हमारा ये शरीर छूटने लग जाए, कोई ऐसा मुसीबत आ जाए तो उसी वक्त हम अपना शरीर छोड़ करके निकल जाए। तो देखा शरीर में घुस करके शरीर काम नहीं कर रहा है तो वहां से निकल गए। भगवान बुद्ध कहीं सत्संग कर रहे थे, वहीं पर जाकर के वो प्रकट हुए। तो भगवान बुद्ध ने देखा तो सत्संग में बताया कि तुम्हारे जो गुरु भाई थे वो शरीर छोड़ दिया, चोरों ने पीट पीट करके मार डाला उसको। कहा महाराज ऐसा कैसे हुआ। कहा पूर्व जन्म में इसने अपने माँ बाप को जंगल में जाके छोड़ दिया, और जंगल में जंगली कुत्ता, गिदर, शेर, सियार ने उसको खा लिया था जिंदा, एक एक हड्डी अलग कर दिया। तो उसी का पाप था इसके पास बाकी, लेकिन मेरा बेटा जीवन मुक्त हो गया। वह कर्म दंड तो उसके शरीर ने भोगा, लेकिन उसको नहीं भोगना पड़ा क्योंकि वो तो पेड़ पे जाके बैठ गया था। तो कहा ये जीवन मुक्त हो गया, चले गए यहाँ से।
का उसी समय के लिए हम ध्यान करते हैं कि मेरा शरीर बहुत वृद्ध हो जाए, नहीं चलने लायक रहेगा तो हम शरीर को छोड़ देंगे। जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी अब नहीं चलने लायक हो गया तो आप छोड़ देते हैं, गाड़ी को बेच दीजिए और छोड़ करके दूसरा गाड़ी खरीद लेते हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वसांस जीर्णान यथा विहाय नवानि। जिस तरह से हम पुराने जराजीर्ण वस्त्र को उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, का उसी तरह से जीवात्मा पुराने फटे पुराने शरीर को छोड़ करके दूसरे नए शरीर को धारण कर लेते। कौन? ये जीव। तो जो जीव इतना योग में आगे निकलेगा वही ना करेगा। कब शरीर रहने लायक नहीं हो गया, ज़्यादा बीमार रह रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, छोड़ करके दूसरा जन्म ले लेंगे, दूसरा शरीर धारण करेंगे ताकि पुनः हम भजन कर सकें। तो जब आपके पास योग नहीं है तो जबरदस्ती शरीर यमराज छुड़वाएगा, फिर न जाने किस शरीर में भेज देगा जहाँ भजन भी नहीं होगा। भजन होगा उसमें? दूसरे शरीर में भजन होगा? भगवान बुद्ध और उनका शिष्य आनंद एक गांव से गुजर रहा था। तो गांव से जा रहा था तो देखे कि किसान लोग अपने दरवाजे पर बहुत सारा अन्न का ढेरी है। एक बकरा आया, उस अन्न के ढेरी को खाने लगा। तो घर से किसान निकला, बकरा को मारा 2-4 लाठी कस कर। तो बकरा मैं करते हुए भाग गया। भगवान बुद्ध हंस पड़े, मुस्कुराए। तो आनंद पूछते हैं कि गुरुदेव, दूसरे जीव को दुखी देखकर आप तो सदैव दुखी होते थे, आज मुस्कुरा क्यों रहे? तो भगवान कहता रहे ऐसे मुस्कुराए। कहा नहीं, बताइए आप क्यों मुस्कुराए? तब बताया कि देखो जो बकरा था वो अपना अन्न का ढेरी समझ करके खाने के लिए गया, लेकिन वह जिसने मारा उसका वो पिताजी थे पहले, और बहुत कंजूसी करके धन दौलत इकट्ठा करके घर बनाया, खेत खरीदा, और देखो वो अपना अन्न समझ करके उसको ग्रहण करने के लिए गए थे। लेकिन उसके बेटा को तो पता नहीं, उसने उसको 2-4 डंडा मार दिया। और गुस्सा उसका इतना पर भी शांत नहीं होगा, वो जाकर के आज उस बकरे को खरीदेगा, काटेगा, खाएगा, तब गुस्सा शांत होगा। तो कहा हम संसार में जो कुछ कर रहे हैं, अगर इस चीज को नहीं जान पाए कि हमारा आगे क्या होने वाला है, आगे हम इस दुर्लभ शरीर को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होने वाला है, का इस चीज को समझना चाहिए, इस चीज को जानना चाहिए। इसलिए नित्य प्रतिदिन अपने बारे में जानिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या होगा। कस्तम कोहम कुतः आयातः कोमे जननी कोमे ताता। का इन सब चीजों को समझना चाहिए कि आगे अभी हमारा शरीर है, लेकिन आगे क्या होगा जब हम इसको छोड़ करके जाएंगे। छोड़ करके जब जाएंगे तब मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार होगा, और शब दिन के लिए तो यहाँ रहना नहीं है। का इन तमाम चीजों को नित्य प्रतिदिन समझना चाहिए। इसीलिए कहते हैं शौचम, पवित्रता पूर्वक हम संसार में रहें। शौच, संतोष, स्वाध्याय करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या होने वाला है। इन तमाम तरह की बातों पर विचार रोज करना चाहिए। रोज अपने आप का विचार कीजिए कि आज हमसे कितना पुण्य हुआ, आज हमसे कितना पाप हुआ, आज हमने कौन सा अच्छा कर्म कर लिया। रोज रोज थोड़ा थोड़ा धन जमा करने से देखते बैंक में पैसा बढ़ जाता है। का उसी तरह से रोज थोड़ा थोड़ा पुण्य कीजिए। रोज थोड़ा पुण्य करेंगे तो क्या होगा, पुण्य का भी संचय होगा। रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करते करते एक दिन ध्यानवान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे।
रोज एक एक सिक्का जमा करते करते बच्चे लोग देखते हैं कितना सिक्का पूरा कर लेता है। आवाज कम रखिए। तो कहा रोज जैसे धन जमा करते हैं, रोज पुण्य जमा कीजिए, रोज सद्विचार जमा कीजिए, रोज अच्छे कर्म कीजिए, रोज नित्य प्रतिदिन रोज कुछ न कुछ अच्छा चीज याद कीजिए, रोज अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। तो एक ना एक दिन जैसे धन जमा करते करते धनवान बन जाता है, कोई ज्ञानवान बन जाता है, रोज अपनी शक्ति का संचय करते करते पहलवान बन जाता है। का उसी तरह रोज जब हम धर्म का संचय करेंगे, ज्ञान का संचय करेंगे, वैराग को बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएंगे? एक दिन हम भगवान बन जाए। एक दिन हमको भगवान बनना पड़ेगा। इसलिए विष्णु पुराण में आया कि धर्म को समग्र रूप से जो धारण करता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शशनम भगः इति रणा। का रोज ऐश्वर्य आपके पास आना प्रारंभ हो जाए, रोज थोड़ा थोड़ा धर्म आप करने लग जाएं, रोज वैराग बढ़ाने लग जाएं, रोज ज्ञान बढ़ाने लग जाएं, यश तो रोज रोज थोड़ा थोड़ा यश आपका बढ़ेगा, धीरे धीरे यश आपका पूरी दुनिया में फैलेगा। श्री लक्ष्मी तो क्या होगा? का ये 6 चीज जिसके पास है, अगर वो पुरुष है तो वो भगवान हो जाता है। पहले भगवान बुद्ध कौन थे? एक साधारण राजा का बेटा, क्या नाम था उसका? सिद्धार्थ नाम। तो साधारण बालक था मत, तो धर्म करते 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 वो हो गया भगवान बुद्ध, हो गया भगवान महावीर। तो भगवान बने, वो भगवान बन करके जन्म नहीं लिया, इस धरती पर आए, योग करके साधन करके ध्यान करके धीरे धीरे वो भगवान बन गए। का उसी तरह आप भी अगर ध्यान करेंगे, अगर स्त्री हैं तो आप धीरे धीरे भगवती हो जाएंगे, आप भगवती का रूप ले लेंगे। ये माता पार्वती, इसने भी थोड़ा थोड़ा भजन किया तब न शिव मिला उसको। शिव ऐसे नहीं मिला है, 41,000 वर्ष तक उसने घनघोर तपस्या किया और तपस्या का परिणाम हुआ उसको शिव मिले। तब वो जगत जननी कहलाई, तब वो भगवती कहलाई। तो जो कोई धर्म को संग्रह करेगा, स्त्री है साक्षात भगवती दुर्गा बनेगी और पुरुष है तो भगवान बन जाते हैं, जिसके पास ये 6 भाग है। इसलिए रोज संग्रह करने की तैयारी कीजिए। रोज हमारे पास धर्म होना चाहिए, रोज 1 रुपया दान, 1 रोटी गाय को दान, ये साधारण सब चीज है, थोड़ी थोड़ी चीज है, ये नित्य कर्म में आता है। रोज स्तुति विनती सत्संग, रोज एक एक भजन, रोज एक एक सुंदर चीज को अगर याद करने लग जाए, उस पर चलने लग जाए, तो इससे हमारा जीवन में सुधार हो। एक दिन में सुधार नहीं होता है, रोज प्रयासरत रहेंगे तो होगा। अब प्रयास छोड़ेंगे, 5 पाप है, कैसे छोड़े? एक पाप को छोड़ने में अगर 1 साल भी लगा दें तो 5 साल में 5 पाप खत्म। लेकिन लोग 20 साल 50 साल का सत्संगी हो गया है, लेकिन 5 पाप धरे हुए, तो कैसे होगा? आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन अगर आपको मद है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, का ये भी एक प्रकार का नशा है। तो ये नशा भी आपको भजन नहीं करने देगा। तो किसी भी तरीका का नशा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है। तो कहा शरीर पर ज्ञान करते हैं कि मैं अहंकारी बनता नहीं इसी तरह से। तो कहा शरीर आपने तो नहीं बनाया, शरीर तो माँ बाप ने दिया है। तो माँ बाप को अहंकार होना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा है, आपको क्यों होता है? तो शरीर दिया है माँ बाप ने, तो यह अभी दूसरे ने दिया है आपको, माँ बाप ने मिल करके शरीर पैदा किया। तो ज्ञान पर अहंकार, तो कहा ज्ञान तो आप दूसरे के हैं, संत के ज्ञान है, उपनिषद के ज्ञान है, वेद के ज्ञान है, संत कबीर साहब के ज्ञान है, तो ज्ञान भी तो उनका है, उस पर कैसा अहंकार? पद पर अहंकार,
आदमी को कितने तरह का अहंकार, जातियों का अहंकार का, ये तमाम चीज आपको संसार में गिरा करके रखे। तो इन सब का भी नशा नहीं चाहिए जीवन में, बिल्कुल सरल जीवन चाहिए। तो कहा शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप। तप कहते हैं कष्ट सहने को। हम बैठे हैं ध्यान में, नींद आ रही है, तो नींद में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सो ही जाए। आंख धो लीजिए, फिर से बैठिए अगर नींद आ रही है, क्योंकि आप तप कर रहे हैं। तप कहते हैं कष्ट सहनम तपा। ध्यान में अगर कष्ट हो रहा है, सोने में अच्छा लग रहा है, ध्यान बैठने में दिक्कत हो रहा है, घुटना में दर्द, कमर दर्द, मच्छर काट रहा है, कई तरह के उत्पात होता है का, उन सब चीज को सहते हुए अगर आप ध्यान करते हैं तो उसी का नाम है तप। कोई व्रत करता है तो उसमें भूखे रहते हैं, भूख रहने पर भी भूख को मार करके रहते हैं, प्यास को मार करके रहते हैं। का यह जो व्रत करने में कष्ट हुआ उसी का नाम है तप। तो ईश्वर प्राणिधान का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का सदैव हम ध्यान करें, प्राण में उसको उतारने का प्रयास करें। तो का ये यम हुआ और एक नियम, यम नियम, उसके बाद है आसन। तो कहा जितने भी भजन करने वाले लोग हैं उसको अपना आसनी रखना चाहिए, बिना आसनी का कभी मत बैठिए। बिना आसनी का कभी ध्यान लगेगा ही नहीं आपका। तो कहा कैसा आसनी चाहिए ध्यान करने के लिए? स्कंद पुराण में भगवान शिव मैया पार्वती को बताते हैं कि हे देवी, ध्यान के लिए सुंदर सा, पहले मैया पार्वती ने पूछा कि कैसा आसनी चाहिए, तो भगवान शिव कहते हैं कि बाघंबरम, बाघ की छाल। तो मैया पार्वती कहते हैं कि बाघ की छाल किसको मिलेगा, सबके नसीब में होगा? तो सबको बाघ की छाल नहीं मिल सकती तो मोक्ष कैसे मिलेगा? का चलो बाघ की छाल ना हो तो मृग की छाल। तो मैया पार्वती कहते हैं ये भी संभव नहीं है कि सबके पास मृग का छाल के आसने हो। तो कहा कंबले तो सुलभम, का जो कंबल होता है भेड़ के का, वो अगर आपका सुंदर आसनी हो, उस आसनी पर रोज बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस आसनी में वो गुण है, बैठेंगे तो ध्यान में मन लगेगा। घर में आप मार्बल लगाए, सुंदर फर्श है, गर्मी का दिन है, सोचते हैं उसी पर बैठ के थोड़ा ध्यान कर लें, उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे पलंग है आपका बिना बिछावन का, वो लकड़ी पर बैठ जाए तो भगवान शिव कहते हैं उस पर भी ध्यान नहीं करना। कहीं पहाड़ पर घूमने गए, सुंदर पत्थर है, उस पर बैठ के ध्यान कर लें, का उस पर भी नहीं करना। जमीन, कहीं पार्क में गए, घास लगा हुआ, उस पर बैठ करके, तो भगवान शिव कहते हैं बिना आसने के, आप कितना भी पवित्र सुंदर जगह हो, बिना आसने का मत बैठिए। अगर आप पर्वत पर बिना आसने के बैठ के ध्यान करते हैं तो भगवान शिव कहते हैं रोग संभव, रोग उत्पन्न होगा शरीर में। जैसे तैसे वस्त्र पर बैठ के ध्यान करते हैं का दरिद्री का संचार हो जाएगा। तो खाली पृथ्वी पर भी नहीं बैठना है, सुंदर फर्श पर भी नहीं बैठना है, पलंग पर भी नहीं बैठना। सबका अलग अलग गुण दोष बताया है कि बिना आसने का ध्यान ना करें। जैसे दूध है, तो दूध जो है बहुत अच्छा चीज है, शरीर के लिए पौष्टिक चीज है, लेकिन अगर इसी दूध को आप करेला की सब्जी के साथ अगर पी लेते हैं तो शरीर में चर्म रोग उत्पन्न होगा। अपने आप में वो ठीक है दूध, लेकिन दूसरे के साथ उसको मिला करके 1-2 घंटा के हेर फेर में भी खाएंगे तो शरीर में विकृति पैदा करता है। तो दूध अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर उसको गलत चीज के साथ खा लो, मूली है, ये सब के साथ नहीं खाना चाहिए।
दही बहुत अच्छा चीज़ है, उसको अगर आम के अचार के साथ पंजाब में ज़्यादा लोग यूज कर लेते हैं। का दही और अचार का मिलन जो है का शरीर में श्वेत कुष्ठ जो होता है ये पैदा कर देता है। इसलिए दही खाइए तो अचार मत खाइए। अच्छा होते हुए दूसरे के संग में जाने से गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह ध्यान बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन कहाँ पर करना चाहिए, किस पर बैठ के करना चाहिए, ये भगवान शिव बतलाते हैं कि साधारण इस वस्त्र पर, सूती पर भी नहीं, फर्श पर भी नहीं, पत्थर पर भी नहीं, जमीन पर भी नहीं, अपना एक आसनी रखिए और उस पर बैठ करके आप ध्यान कीजिए। तो मुमुक्षु को अपना आसनी रखना चाहिए। तो आसनी पर बैठ करके का हमारे शरीर में दो भाग है, एक तमोगुणी है, एक रजोगुणी। ये जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं ये भगवान कृष्ण ने बताया कि सम आसन आसीनः का बिल्कुल समतल भूमि पर बैठिए, समतल बिछावन पर, सम बिल्कुल बराबर हो, सम कायो यथा सुखम का सुख पूर्वक बैठिए। शरीर में जैसे कपड़ा तना हुआ है तो दिक्कत देगा, बिल्कुल ढीला करके सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संगाधाय का ये जो बायां भाग है का इसको नीचे रखिए, बायां पैर नीचे, दायां पैर। इसी आसन में बैठेंगे तो आपका तमोगुणी दबा रहे, तो बायां भाग को नीचे रखना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बायां हाथ को नीचे रखे, दायां हाथ को ऊपर रखे। सम कायो था सुखम हस्ता उत्संग आधाय सौ नसाग्र कृतिक्षण, और आंख बंद करके ध्यान में बैठिए। इससे क्या होगा का यही ध्यान तो आसन सिद्धि की बात है कि आपका आसन सिद्ध हो पाए। एक तो अपना एक पर्सनल आसनी हो ध्यान करने के लिए, उस पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। तान स्थिर, पहले तो तान को स्थिर रखिए खूब, फिर होगा आपका मन स्थिर, फिर सूरत स्थिर होगा, फिर निरत स्थिर होगा, तो कुछ मिलेगा। भागवत महापुराण में जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, सुखदेव गुरुदेव के पास जब गए हैं तो उसने पहला काम किया है कि पहले अपने आसन को जीतो, क्योंकि 7 दिन तक कथा चलेगी तो एक आसन पर बैठने का अभ्यास डालो। तो अपना आसन जमाओ, जितासनो, अपने आसन को जीतो कि हम देर तक बैठ सकते हैं, नहीं तो घुटना में दर्द होगा, सत्संग भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए सुख पूर्वक बैठने का प्रयास कीजिए कि हम बैठने के लिए सीखें पहले। तो जितासनो, जित संगो, जितात्मनो, जितेंद्रिय, क्या क्या जीतने के लिए कहा कि पहले अपने आसन को जीतिए, सुख पूर्वक अपने आसन पर बैठिए। अपने जित संगो, हम लोगों के साथ क्या होता है, हम जिसके संग में जाते हैं उसी के जैसा बनने लग जाते हैं। आँख ने किसी चीज को देख लिया, आँख उसी के अनुरूप बनने लग जाते हैं। कान ने किसी चीज को सुना, हम कान के जैसे, जो कान में आवाज दिया उसी तरह से हम बनना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी के संग में जाके किसी जैसे नहीं बनना, यही है संग को जीतना। संग को जीत लीजिए, आप किसी के संग में जाकर उनके जैसा ना हो। का कैसे का जिस तरह से सांप के मुख में जहर है और वहीं पर मणि रहता है, तो कहते हैं मणि जहर को अपने में नहीं आने देता। जहर जहर है, मणि मणि। तो मणि के तरह अपने आप को किसी के साथ में भी जाना पड़े तो जाए, लेकिन उनके जैसा ना बने, अपने जैसा। आप सत्संगी हैं, सत्संगी बन के रहिए, नहीं तो झूठों के संग में जाके झूठ बोलने लगिएगा, तब कैसे होगा। तो कहा जितात्मनो, अपने मन को जीतिए, अपने दृष्टि को जीतिए, तभी ना कुछ होगा। इसलिए अपने आसन को जीतने का प्रयास कीजिए खूब अच्छे तरीका से। और आसन पर जब बैठ गए तो मन को
क्या करना है। मन को जहाँ लगाना है वहीं लगाना है, कहाँ लगाना है। गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नयन, तीसरे नयन में आंख बंद करके मन को वहीं पर एक टक देखने के लिए बाध्य कीजिए कि यहीं पर वो देखता रहे एक टक। मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चल दीजो रे, जहां तहां से चल करके सन्मुख में जा करके स्थिर हो जाओ। नहीं होगा तो आसन आपने जीत लिया बहुत देर तक बैठने के लिए, तो यम नियम आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम हम लोग नहीं करते। प्राणायाम में हठबाजी होता है कि जबरदस्ती अपने सांस को नाक बंद करके रोकते हैं। जबरन करते करते अभ्यास करते करते आधा घंटा 1 घंटा तक लोग सांस रोक लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सिर्फ दृष्टि को स्थिर कीजिए अपने भीतर में, तो क्या होगा। दृष्टि को जब हम स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा सांस अपने आप रुक हो जाएगी। कैसे रुकेगी। का प्राण स्पंदन बंद हो जाए। ध्यान जब करेंगे तो आपका सांस जो है ना ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद होगा तो क्या होगा। अगर आप आधा घंटा ध्यान में लग गए, आधा घंटा सांस जब नहीं लेंगे तो वो सांस क्या होगा, बचा रहेगा ना। यही आपकी आयु में जाकर के बढ़ेगी, आपका आयु बढ़ेगा जो सांस आपने बचा लिया। तो रोज रोज अगर सांस का पूंजी बचाएंगे तो ज़्यादा दिन तक जी पाएंगे, ज़्यादा भजन करेंगे। इसलिए का प्राण स्पंदन बंद हो जाए, बिल्कुल आपका मशीन बंद हो गया, ना सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं। प्राण स्पंदन बंद हो जाए, मनहु तजय चंचलाई, मन की बिल्कुल चंचलता शांत हो जाएगी। मन जब शांत हो जाएगी, दृष्टि बिल्कुल स्थिर हो जाए, तब क्या होगी, तब धारणा हो। तो धारणा किसको कहते हैं। तो धारणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। आप ध्यान कर रहे हैं, जो कोई भीतर में आता है, जो विषय हो, कोई देवता हो, कोई संबंधी भीतर में आ जाए गप करने के लिए, ध्यान के समय ये सब आता है। खूब जो आपका प्रेमी जन हो, ध्यान कर रहे हैं, वहीं पर घुस गया और उन्हीं से गप कर रहे हैं का वहाँ से उसको प्रत्याहार का मतलब है कि जैसे आया उसको खाते जाइए, खाते जाइए, एक एक चीज को वहाँ से हटाते जाइए। जब सब बिल्कुल हट जाएगा सामने से, एक एक विषय जब ध्यान के द्वारा आप हटा देंगे, तब क्या होगा, तब खाली बिल्कुल रिक्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा आपका मन। कोई विषय नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई देवी देवता नहीं, बिल्कुल खाली होगा। तब ही जाके गुरु महाराज का दर्शन हो पाएगा। जब तक कोई विषय भीतर में पड़ा हुआ है, तब तक गुरु महाराज का दर्शन दुर्लभ है। तो सब हटेगा तो गुरु महाराज आएगा, और गुरु महाराज जब हटेगा तब बिंदु उदित होगा, प्राण स्पंदन बंद हो जाए, मनः तजय चंचलाई, दृष्टि स्थिर होगी। जहाँ दृष्टि क्षण भर के लिए स्थिर हुआ, वहीं पर बिंदु उदित होगा। और जिसने फिर बिंदु को पकड़ लिया, फिर यहीं से साधना आपका प्रारंभ हो गया। आपने भगवान के गुरु के एक चरण को पकड़ लिया। जो एक चरण पकड़ लेगा वो दूसरा भी पकड़ लेगा। तो ऐसी साधना है, इसी साधना को करना है। तो वेद भगवान उपदेश करते हैं, कैसी साधना कौन करे। ऐसी साधना करेगा कौन। कहा जो नित्य प्रतिदिन सत्संग करेगा। सत्संग करने से साधना में बल मिलता है, और साधना करने से फिर सत्संग की बात समझ में आती है। तो ऐसे जो संत महापुरुष हैं, इनका संगति करेंगे तो काल से बचेंगे। एक जंगल में एक कछुआ की दोस्ती हो गई सियार से। ये दोनों दोस्त थे।
तो नदी में कछुआ रहता था, सियार कभी कभी आते थे, दोनों बातचीत करते थे। घंटों घंटों कछुआ पानी से वो सूखे में रह करके बातचीत करते। तो एक दिन अचानक शेर आया, और शेर आया तो सियार तो भाग करके गुफा में घुस गए। अब पकड़ा गए कछुआ, अब पकड़ा गए तो उसको मुंह में लिए और खाना चाहे, उसको दबाना चाहे तो कछुआ को चबा पाएंगे? नहीं चबा पाए। तो सियार ने सोचा, अरे आज मेरा मित्र पकड़ा गया है, शेर के हाथों, लगता है मर ही जाएगा आज। तो सियार गुफा से थोड़ा बाहर निकले और निकल करके कहते हैं, मैं तो समझता था कि जंगल का राजा बहुत होशियार है, लेकिन तो पूरा मूर्ख हो तुम। का मूर्ख कैसे? अरे इतना कठोर वस्तु है, तुम खा पाओगे? अगर खाना ही चाहते तो उसको पानी में फूलने के लिए दो, तभी ना खाओगे। तो पानी में कहा, पानी में फूलेगा तो मुलायम हो जाएगा, खा लेना तू। शेर ने कहा, बहुत अच्छा बुद्धि बताया है। तो पानी में जैसे कछुआ को दिया तो रहेगा पानी में, तो पानी में जैसे फूलने के लिए दिया, फूलेगा तो खाएंगे। कछुआ वहीं से फरार होकर भाग गया हो। तो सियार ने अपने मित्र को बचा लिया ना, काल के मुख से। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाघ, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावे। का जैसे माघ का समय आता, देखते कितने लोग मरते माघ में, बूढ़े पुराने ठंडी में कितने मर जाते हैं, जवान जवान को मार देता है ठंडी का। जैसे भूखा कोई बाघ हो का, उसी तरह ठंडी के दिन में माघ के समय में काल भी बहुत भूखा जाता है, और जो कमजोर रहता है उसको तो खा ही जाता है। तो कहा जैसे भूखा शेर खा जाता है, कहा सियार ने उसको बचा लिया। का उसी तरह जिसका मित्र गुफा में बसने वाला, जिसका मित्र सुषुम्ना रूपी गुफा में बसने वाला हो, अगर उसका शिष्य हो, उसका साथी हो, अगर बाघ ने पकड़ लिया, काल ने पकड़ लिया, तो काल के मुख से भी ऐसे गुरु बचा सकते हैं। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं जो इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिया काल से बचने के लिए। हम काल के मुख में तो हैं ही, काल से बाहर नहीं। काल ब्याल मुख ग्रास का, जैसे आपके मुख में कोई ग्रास है, तो वैसे हम काल के मुख में पड़े हुए। आपने सांप को मेढक खाते हुए देखे कभी? देखे? तो मेढक को जब सांप पकड़ लेता है तो मरता नहीं है, वो चबाता नहीं है मेढक को, पूरा गरसते जाता है, घूंटता है उसे। आधा मेढक को गरस लिया तो भी नहीं मरता वो, आधा से ज्यादा गरस लिया तो भी मेढक नहीं मरता, जिंदा मेढक को गिल जाता है। कहते हैं हम लोग जिंदा तो हैं, लेकिन किसी का 25% काल ग्रसित कर लिया, कोई आधा से ज्यादा काल के मुख में चला गया, किसी का मुंडी बाहर में है, आज मरेगी कल मरना पड़ेगा, एक दिन बिल्कुल गरस लेगा। तो हम कहाँ हैं? काल के मुख में है। यहाँ से भी निकलने का उपाय, यहाँ से भी नहीं निकल पाए तो काल बिल्कुल आपको गरस लेगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, वही गुरु महाराज कहते हैं काल मुख से, मुख के बाहर नहीं है, काल के मुख में पड़े हुए का। यहाँ से भी बाहर निकलने का उपाय है, काल मुख से नुबकी भागो, ध्यान के बल भाई है। एक ही उपाय, जो ध्यान करेगा उसको काल नहीं पकड़ सकता, वो काल के परे चला जाता है। ऐसा रास्ता है, और इसी रास्ते से जीव अपने स्वरूप को स्थित कर पाता है, स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। ये काल से पार जाने का जो रास्ता है, ये ध्यान में आपको मिलेगा, और यह ध्यान कल और परसों तक चलेगा। आज लगा करके, आज कल परसों 3 दिन तक लगातार ध्यान और सत्संग होगा। हम क्रम से इस ध्यान पर भी और सत्संग पर भी, दोनों पर सुंदर सुंदर संतों के विचार को हम लोग श्रवण करेंगे।
समय का अनुकूल अभी का सत्संग ही समाप्त होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।